पंजाब के किसान संगठनों ने भाजपा को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों को बैठक में आमंत्रित किया है। किसान संगठन राजनीतिक पार्टियों से चुनाव का ऐलान होने से पहले राजनीतिक रैलियों को बंद रखने की अपील करना चाहते हैं। किसान संगठनों को लगता है कि राजनीतिक रैलियां होने के कारण किसान आंदोलन में किसानों की हाजिरी पर्याप्त नहीं लग पाती, जिससे किसान आंदोलन को मजबूती नहीं मिलती है। तो आपको बता दें कि आगामी समय में पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले लगातार ये हर राजनीतिक दल प्रयास करता है कि वो आम जनता तक अपने के काबू को पहुंचा सके, लेकिन क्योंकि किसानों का मुद्दा अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है और खासकर पंजाब की सरजमी पर ये खुल कर के सामने आ रहा है कि किस तरीके से जो दल सत्ता में है वो ऑलरेडी किसानों के समर्थन में है। विपक्ष लगातार, जो केंद्र का विपक्ष है वो लगातार किसानों के समर्थन में है और अब ये मांग की गई है कि आप राजनीतिक रैलियां ना करें। कुलबीर दीवान मेरे साथ ब्यूरो चीफ पंजाब से जुड़ चुके हैं। कुलबीर जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने केवल भाजपा को छोड़ करके बाकी सभी राजनीतिक दलों से कहा है कि आप आइए, आपके साथ मुलाकात करनी है, बात करनी है और राजनीतिक रैलियां अगर आप जो है ना करें अभी चुनाव का ऐलान होने से पहले पहले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि संख्या कम पहुंचती है तो सवाल हमारे किसान आंदोलन पर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक तो विपक्ष लगातार किसान आंदोलन को लेकर के मुखर होकर बोला था। क्या आपको लगता है कि किसानों की इस मांग को स्वीकार करेगा विपक्षी राजनीतिक दल? देखिए कि काव्या, जो किसान हैं वो पिछले लगातार 9 महीने से भी ज्यादा का समय है जब से वो आंदोलन कर रहे हैं। और अब क्योंकि कई राज्यों में चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, खास तौर पर यहाँ से क्योंकि काफी ज्यादा अच्छी खासी संख्या जो है वो किसानों की इन आंदोलन में जुट रही है। लेकिन ये देखने में आया है कि किसान अब ये महसूस करने लगे हैं कि यदि राजनीतिक रैलियां होंगी, यानी कि चुनावी रैलियां होंगी या चुनावी कार्यक्रम होंगे, तो बहुत सारी संख्या जो किसानों की है, क्योंकि एक वोट बैंक भी जो है वो हर पार्टी के लिए किसानों का एक बड़ा वर्ग जो है वो होता है। तो ऐसे में किसान जो है वो राजनीतिक पार्टियों का रुख कर सकते हैं और किसान आंदोलन में संख्या जो है वो कम हो सकती है। तो ऐसे में कम संख्या को कहीं आंदोलन के कमजोर पड़ने का एक संकेत ना जाए। और क्योंकि पिछले लंबे समय से जो एक किसान आंदोलन किया जा रहा है उसमें अच्छी खासी तादाद जो है वो किसान जुटा रहे हैं। तो ऐसे में यदि संख्या कम होगी तो हो सकता है कि किसानों को ये अंदेशा हो, ये आशंका हो कि जो पिछले 9 महीने से भी ज्यादा की मेहनत है उस पर पानी फिर जाए। लेकिन आज एक मीटिंग बुलाई गई है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं अलग अलग, किसान और क्या डिमांड्स करेंगे इनके साथ या किस तरह की बातचीत राजनीतिक पार्टियों के साथ होगी, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन चंडीगढ़ में आज मीटिंग बुलाई गई है जिसमें पंजाब की जो 32 किसान संगठन हैं वो इसमें भाग लेंगे और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि जो हैं वो पहुंचेंगे। और इसमें भारतीय जनता पार्टी को बुलाया नहीं गया, उसको आमंत्रित नहीं किया गया। बिल्कुल। कुलवीर जी, एक चीज़ यहाँ पर समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि प्रयास तो मुश्किल ही लग रहा है कि राजनीतिक दल इस बात को मानेंगे, लेकिन अभी तक जिस तरीके से, क्योंकि देखिए ये डू एंड डाई की सिचुएशन है विपक्ष के लिए। अभी तक तो जम करके हल्ला कर रहा था कि केंद्र सरकार का लाया कानून काला कानून है, इसे वापस होना चाहिए। अब किसान मांग कर रहे हैं कि हमारा जो किसान आंदोलन है वो आपके राजनीतिक मंचों की वजह से कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि हमारे किसान साथी भी कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल के समर्थक होंगे तो वहां पहुंचेंगे, जिसकी वजह से भीड़ कम हो जाएगी, हमारा आंदोलन कमजोर हो जाएगा। अब ये विपक्ष के, क्योंकि इस मीटिंग के बाद ये निश्चित है कि विपक्ष की जिम्मेदारी किसान आंदोलन को मजबूत करने की रहेगी कि वो राजनीतिक रैलियां कम करके इसको मजबूत रखे। क्या आपको लग रहा है कि ये हो देखिए पाएगा? देखिए काव्या, ये कहीं के दुविधा में हो सकती हैं यदि ये हम्म। मांग जो है वो किसान संगठन कर सकते हैं करते हैं। तो राजनीतिक पार्टी जो है दुविधा में हो सकती हैं, क्योंकि किसान बेशक कह रहे हो कि 9 महीने से भी ज्यादा का संघर्ष जो है वो उनका चल रहा है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए ये 4.5 साल से भी ज्यादा का संघर्ष जो है वो है, क्योंकि सत्ता में आने के लिए हर पार्टी जो है वो प्रयास करती है। तो ऐसे में
इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो पूरी तरह से उस पर रोक लगा देंगी राजनीतिक पार्टियां। ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन दूसरी संभावना ये भी नहीं है कि वो किसानों को पूरा जवाब दे देंगी, क्योंकि किसान एक बड़ा वोट बैंक है, बड़ा वोट वर्ग है। तो ऐसे में किसानों को पूर्ण तौर पर जवाब देना भी राजनीतिक पार्टियों के लिए मुश्किल होगा। लिहाजा कोई बीच का रास्ता जो है वो अपनाया जा सकता है, क्योंकि बातचीत के लिए बुलाया गया है, मंथन किया जाएगा। क्या विकल्प हो सकते हैं और क्या मजबूरियां हो सकती हैं किसानों की, राजनीतिक पार्टियों की, उस पर विचार करके कोई बीच का रास्ता जरूर निकाला जा सकता है। लेकिन जहां तक जानकारी मिल रही है वो यही है कि राजनीतिक पार्टियां ये मांग करने वाली हैं कि जब तक चुनाव घोषित नहीं हो जाते, तब तक यानी डेट डिक्लेयर नहीं हो जाती, तब तक जो राजनीतिक रैलियां हैं उन पर रोक लगाई जाए। बिल्कुल। कुलवीर जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से क्या अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि विपक्ष मिलकर के ही आंदोलन को करवा रहा है, उसका सुयोजित ये आंदोलन है, उसके समर्थन से चलने वाला ये आंदोलन है। और अब जिस तरीके से किसानों ने बुलाया भी मात्र गैर भाजपा राजनीतिक दलों को है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है सियासत करने का। बिल्कुल कहा जा सकता है काव्य, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा भी इसलिए गया है किसान संगठनों द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और केंद्र की जो सरकार है वो किसानों की मांग को नहीं मान रही। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को इसमें छोड़ दिया गया, उसको आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन सही कहा आपने कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि जो विपक्षी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों के नाम पर साजिश जो है वो मजबूत साजिश रच रहे हैं। तो ऐसे में उनका ये आरोप जो है वो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करे इस कार्यक्रम को, क्योंकि उसको आमंत्रित नहीं किया गया। जी। बिल्कुल। अगर कुलवीर जी, आज जिन विपक्षी दलों को बुलाया गया है किसान संगठनों की तरफ से, अगर उनकी तरफ से किसी भी कारणवश मनाही कर दी गई, कहा गया कि राजनीतिक रैलियों को ना कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यकीनन मैं लगातार कह रही हूँ कि चुनाव आने वाले हैं और हर राजनीतिक दल सवाल खड़ा करना चाहता है सत्ता के ऊपर, सवाल खड़ा करना चाहता है अपने अन्य विपक्षी दलों के ऊपर, और यही एकमात्र मौका उसके पास होता भी है कि वो कटघरे में किसी को खड़ा कर पाए। अगर मना किया विपक्षी दलों ने, तो इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए काव्या, काफी कम संभावना है कि मना कर पाएंगी राजनीतिक पार्टियां। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई बीच का रास्ता इसलिए निकालना होगा क्योंकि किसान एक बड़ा वोट बैंक है, और यदि किसान कोई बात कहता है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियों को उसको मानने के लिए या तो मजबूर होना पड़ेगा या फिर कोई बीच का रास्ता या अपनी मजबूरी जो है वो बताकर कोई बीच का रास्ता तलाशना होगा। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को भी अपनी एक बात कहने का, चुनावी मौसम में अपनी बात जन जन तक पहुंचाने का, रैलियां जो हैं या फिर इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम जो हैं वो एक प्रमुख जरिया जरिया है। और यदि चुनावी मौसम में ही इससे वंचित रह जाती हैं राजनीतिक पार्टियां, तो न केवल वो सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं उसकी नीतियों को लेकर, बल्कि जो अपना विजन है या अपनी उपलब्धियां हैं पिछली सरकारों की, उसको भी कहीं ना कहीं वो जनता के सामने रखती हैं ताकि जनता प्रभावित हो सके। तो ऐसे में अपने ऐसे कार्यक्रमों को, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को चुनावी माहौल में राजनीतिक पार्टियां रद्द कर दें या रोक लगा दें, बिल्कुल ऐसा काफी कम दिखाई दे रही है। लेकिन पूरा जवाब जो है वो किसानों को दे दें, ऐसी भी संभावना कम दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरा वोट बैंक जो है वो नाराज हो सकता है। तो ऐसे में कोई बीच का रास्ता जरूर तलाश। बिल्कुल, धन्यवाद कुलवीर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुलवीर दीवान मेरे साथ ब्यूरो चीफ पंजाब से जुड़े हुए थे, और यकीनन कशमकश की स्थिति है विपक्ष के लिए, हाँ बोले कि ना बोले। लेकिन अगर ना बोला तो फिर सियासत का पाला जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है भारी होता नजर आएगा।